हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट नंबर 1 के वीडियो सॉल्यूशन के बारे में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने सेट नंबर 1 को लगा लिया होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस सेट का कट ऑफ क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सेट का सेफ स्कोर 138.6 मार्क्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 113.2 मार्क्स रखा गया था। तो अगर आपने इतना स्कोर किया तो काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको और थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, कह सकते हैं विशाख दत्त का जो इनकी पुस्तक थी मुद्रा राक्षस, उसमें किया गया इनके बारे में विशिष्ट रूप से वर्णन। सेकेंड क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो चारों ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो आनंद दूध सहकारिता के संबंध में ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग का संबंध हो जाता है हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट गलत है, लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको याद रख सकते हैं कि निर्मल हृदय मदर टेरेसा से संबंधित है, सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पवनार आश्रम आचार्य विनोबा भावे। तो ये सभी पॉइंट्स बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए गलत था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है आपको ये बताना है। तो 2 पॉइंट्स दिया गया, पहला और दूसरा। पहला पॉइंट है कि देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में हुई है, बिल्कुल सही है। और सेकंड पॉइंट है कि इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पे कह सकते हैं दोनों के दोनों पॉइंट सही है, सी विल बी अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है। इंटरपोल का मुख्यालय पड़ता है लियोन, और लियोन पड़ता है आपका कह सकते हैं फ्रांस में, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य स्रोत है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मुख्य स्रोत है कह सकते हैं परिवहन का। ठीक है, परिवहन का मुख्य स्रोत है, ईंधन से निकलता है ये। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। हानिकारक गैस होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है। पहला पॉइंट कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 में बम्बई में हुआ था, बिल्कुल सही। यह अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ, ये भी सही है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी यानी कि भूमेश चंद्र बनर्जी ने किया, ये भी सही है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये गलत है कि इसमें 78 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पे गलत होगा, राइट। अगला पॉइंट, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि मूल अधिकार के अंतर्गत पहले 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। अब इसे एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया, जो कि अब 300A अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा गया, राइट। नेक्स्ट वन क्या है, पूर्वी भारत के सुंदरवन एक उदाहरण है। पूर्वी भारत का सुंदरवन किसका एक उदाहरण है। तो कह सकते हैं मैंग्रोव पारिस्थितिकी का उदाहरण माना जाता है। रेनिन अपनी पूर्व अवस्था में किस रूप में होता है। रेनिन अपनी पूर्व अवस्था में ये प्रो रेनिन के रूप में होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। रेनिन दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल करके दूध को दही में परिवर्तित करता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमृतसर की संधि कब हुई थी। तो ध्यान रखना है अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था, किसके मध्य, ये भी याद रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या फिर जननी की संज्ञा दी। तो ये दी गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। रुको और जाओ नियतिवाद के विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। रुको और जाओ नियतिवाद के प्रतिपादक थे ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। संचार उपग्रह तो ये आयन मंडल में जिनको स्थापित किया जाता है, ऑप्शन बी। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान के सुनिश्चित किया गया, बताइए कि किस अंग में ये शामिल है। समान कार्य के लिए समान वेतन, आपको पता है कि ये आर्टिकल 39 के घ के अंतर्गत आता है। तो 39 आने का मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ही अंग है, तो डी विल बी राइट आंसर। अगला पॉइंट्स, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जजनामा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी। जजनामा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी इनके अमृतसर विजय अभियान के दौरान, ऑप्शन बी। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या होता है। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या होता है, जिंक फॉस्फेट, जिंक फॉस्फाइड कह सकते हैं, ऑप्शन डी। अकाल तख्त की स्थापना किस गुरु ने की थी।
अकाल तख्त की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु हरगोविंद ने किया था, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिखों के 6ठे गुरु थे, और ये भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले युद्ध में भाग लेने वाले यही गुरु हुए, सिखों के 6ठे गुरु गुरु हरगोविंद, जो कि गुरु अर्जुन देव के ये पुत्र थे। किस मंडल में कभी कभी विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिसे मुलाब मेघ कहते हैं? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। ओजोन परत भी आपका समताप मंडल में ही होता है। वातावरण की वह परतें जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वो है आपका आयन मंडल, ऑप्शन ए, आयन मंडल। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश के रूप में हम लोग कजाकिस्तान को जानते हैं, बी विल बी राइट आंसर, कजाकिस्तान। कनाडा स्थित आंधी घाटी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंधी घाटी का संबंध कर्नाटक से, कनाडा से है, और ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम। ठीक है, इसको याद रखना है, यूरेनियम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। और कनाडा की राजधानी क्या होता है? कनाडा की राजधानी होता है ओटावा। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, और ये आपका होगा शुक्र। पृथ्वी के बहन के रूप में माना जाता है। सूर्य का तारा, और सूर्य का नहीं, सुबह का तारा, सुबह का तारा, या फिर हम कह सकते हैं सांझ का तारा भी कहा जाता है। चमकीला ग्रह, या फिर इसको हम लोग सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कह सकते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया। कल्याणकारी राज्य का आदेश राज्य के नीतिनिर्देशक सिद्धांत में है, ऑप्शन सी। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कितनी होती है? लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए 1/10, यानी कि कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक उसी तरह से अगर लोकसभा में संख्या की बात करें तो लोकसभा में 55 संख्या और राज्यसभा में 25 सदस्य। ठीक है, इसी तरह से आपको याद रखना है। निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत, ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के रूप में जानते हैं, ऑप्शन डी। संसद के कौन कौन भाग होते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर के संसद का गठन किया जाता है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है? ग्राम सभा की गणपूर्ति भी कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग ही होता है, इसको भी याद रख सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। यहाँ पे इस प्रश्न में जो ऑनलाइन टेस्ट आपको दिया गया था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे ये था कि यहाँ पे थी के जगह पे है डाला गया था। तो वर्तमान में तो है नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट्स गलत हो जाएगा, तो मैंने इसको सुधार दिया, यहाँ पे थी होना चाहिए था आपके ऑनलाइन टेस्ट में। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई, ये पॉइंट्स गलत था। तो आपको बता दें कि पंचायती राज की सबसे पहले स्थापना राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी, तो ये पॉइंट्स आपका गलत हो जाता है। और तमिलनाडु में द्वितीय पद्धति अपनाई गई थी, द्विस्तरीय पद्धति अपनाई गई थी, तो बिल्कुल सही है कि उस वक्त अपनाई गई थी, लेकिन अब नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स हमारा अभी वर्तमान में सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे है रहता तो ये पॉइंट्स गलत हो सकता था, इसलिए यहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट में थोड़ा सा मिस्टेक था, मैंने इसको सुधार दिया, थी होगा। क्लियर। और भारत में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि ये गलत था। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है जो कि आपका महाराष्ट्र में। रेगुड़ मिट्टी को हम लोग कह सकते हैं काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, और ये कपास के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित जो मृदा होती है इसको हम लोग मखरला मिट्टी कहते हैं। देखिए, मखरला मिट्टी को हम लोग लेटराइट के नाम से अधिकतर जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा। मखरला का मतलब ही लेटराइट मिट्टी होता है, और चाय कॉफ़ी के लिए लेटराइट जो मिट्टी होती है काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट वन है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु, ऑप्शन ए, भद्रबाहु। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण का निर्माण जो होता है जैवीय घटकों से, भू आकृति घटकों से और अजैव घटकों से। तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम 36 दूरी जा सके? क्रिकेट की गेंद हो या फिर कोई भी वस्तु हो, अगर हमें उससे ज़्यादा डिस्टेंस तक दूरी को फेंकना है, दूरी तय कराना है उस वस्तु को, तो हमें उसको 45 डिग्री के एंगल पर फेंकना चाहिए। 36 से 45 डिग्री के एंगल पर अगर किसी भी वस्तु को हम फेंकते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है रक्त के स्कंदन में कौन सहायक है? रक्त के स्कंदन में कौन सहायक है? तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि रक्त
प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी। अगला पॉइंट्स, देश का ऋण स्तर एफडीआई से कैसे प्रभावित होता है? एफडीआई से कैसे प्रभावित होता है? तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी, गिरावट आती है। यहाँ पे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, मांग का नियम अभिव्यक्त करता है, मांग का नियम अभिव्यक्त करता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसकी कीमत पर प्रभाव, यानी ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट्स, जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट वन है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये आपका अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, ऑप्शन बी, अग्नाशय। एंग्लो नुबियन किसकी नस्ल है? एंग्लो नुबियन किसकी नस्ल है? तो ये बकरी की नस्ल है, बी विल बी अ राइट आंसर। अगला पॉइंट्स, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क जो है वो स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था और ये गले का आभूषण होता था, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो बताइए यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही तरीके से मैच किया गया? तो बगदाद जो है वो टिग्रिस नदी के किनारे ही स्थित है, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, टिग्रिस नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया था क्योंकि? असहयोग आंदोलन को इन्होंने स्थगित कर दिया था, इसका कारण ये था कि ये का एक हिंसात्मक हो चुका था, जैसे कि गोरखपुर में जो आपका चौरी चौरा कांड हुआ, इसी के कारण इसको स्थगित करना पड़ा। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला पॉइंट से कि स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कह सकते हैं, 1793 में ये लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये ज़मींदारों के साथ किया गया था, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया? तो अंगुत्तर निकाय एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अंग्रेजी भारतीय सेना चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसको शामिल किया गया था जनवरी 1857 को, सी विल बी अ राइट आंसर। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1920, ऑप्शन ए 1920। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कल आपको इस पर नोट्स दिया गया था, तो आशा है कि आपने उस नोट्स को पढ़ लिया होगा। तो गांधी इरविन समझौता संबंधित बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको बताई गई थी, जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स ओरिएंटेड होता है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी गई है, आप उसको पढ़ेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931, ये याद रखना है। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेज बहादुर स्प्रू और एक थे जयकर कह सकते हैं, आप उनको याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 3 पॉइंट से, तीनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी कथन यहाँ पे गलत नहीं है, तीनों के तीनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से सभी सही है, 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को भारतीय महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है? किसने? तो सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए एस.सी. बोस। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में, तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें कांग्रेस प्रतिमंडल ने भाग लिया था। ये पॉइंट्स गलत है क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे में भाग लिया था, जो कि आपको गांधी इरविन समझौता में ये आपको बताया गया था, उसी में ये बात कही गई थी कि जो कांग्रेस होगी वो दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान में टोटल 10 सदस्य, जिसमें भारत उसमें नहीं आता है, तो यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि आपको सितंबर मंथ के कोर्स में आपको ये दिया गया था, इसके संबंध में नोट्स। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी, ऑप्शन डी जेवी कृपलानी। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य हम कह सकते हैं भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, डी राइट होगा। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था?
उत्तरदायी कारण कह सकते हैं कच्चे माल की अनुपलब्धता। कच्चे माल की अनुपलब्धता कौन सा? सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह सकते हैं हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के साथ सही है, बांग्ला महोत्सव मेघालय के साथ, चेरिये ओबा महोत्सव या फिर त्यौहार मणिपुर के साथ, लेकिन खर्ची पूजा का संबंध त्रिपुरा होगा ना कि असम। तो यहाँ पे डी गलत है। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1995, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। सई शोभ अंधकार, सई शोभ अंधकार पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इनकी पुस्तक भी काफ़ी फेमस होती है, तस्लीमा नसरीन, आपको याद रखना है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह किस काल के मानक ग्रंथ है? मनुस्मृति। तो इसका संबंध शुंग काल से होगा, ऑप्शन डी। अगला पॉइंट देखिए, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के समय। लॉर्ड वेलेस्ली जो कि बंगाल के शेर के रूप में जाना जाता था। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला पर कितना हर्जाना लगा था? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, 50 लाख रुपए का उन पर जुर्माना लगा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और बताएं कौन सा सही है। तो ध्यान से तीनों ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए कि क्या होगा सही आंसर। तो औरंगजेब की बात करना है तो औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में 1687 में मिला था, बिल्कुल सही है, जो कि बीजापुर को 1685 में, तो ये भी याद रखिएगा। 1679 में जजिया को पुनः लागू किया, ये बिल्कुल सही है। और पुर्तगाली यात्री फ्रेंकोइस बर्नियर औरंगजेब का चिकित्सक था। तो ये पॉइंट्स गलत है क्योंकि ये पुर्तगाली नहीं, ये फ्रांसीसी यात्री था। ठीक है, फ्रांसीसी यात्री फ्रेंकोइस बर्नियर। तो फर्स्ट और सेकंड में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो ध्यान से दीजिएगा, कौन सा विकल्प गलत है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, जैसे वसंता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो ये आपका गुजरात में पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। सेकेंड पॉइंट की द पाथान, जिसको हम लोग जयकवाड़ी के नाम से भी जानते हैं, जयकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना ये गोदावरी नदी पर स्थित है, ना कि कावेरी पर। तो ये पॉइंट्स गलत हो गया, तो हमें गलत ही बताना था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, केवल 2। कालीघाट पाटकला किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो इसका संबंध पश्चिम बंगाल से होगा, ऑप्शन ए। एक 20 न्यूटन का बल एक वस्तु को उसी दिशा में 10 मीटर से चलाता है, 10 मीटर में चलाता है। तो बताइए कि किया गया कार्य क्या होगा? तो W बराबर क्या होता है? FS। आपको ये नोट्स दिया गया था कार्य संबंधी। तो FS cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे कोण की कोई बात नहीं की गई, हम यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू नहीं रखते हैं, सिर्फ FS रखते हैं, बल गुने विस्थापन। तो बल 20 न्यूटन का और विस्थापन 10 मीटर का, यानी कि 200 जूल। सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला पॉइंट, स्क्रीन में से क्या गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है? गुरुत्वाकर्षण के बारे में ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण जी ऊंचाई के साथ घटता है, तो ये बिल्कुल सही है, ऊपर जाने या फिर नीचे जाने दोनों दिशाओं में घटेगा। गुरुत्वाकर्षण जी ध्रुव पर अधिकतम होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अध कभी याद रखेंगे तो यहाँ से आपका 2 पॉइंट्स क्लियर होगा, यानी अधिक होता है ध्रुव पर, कम होता है विषुवत रेखा पर। ठीक है, तो ध्रुव पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है। गुरुत्वाकर्षण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ये भी सही है कि कम होता है विषुवत रेखा पर। तो तीनों के तीनों पॉइंट सही होने की वजह से ऑप्शन डी विल बी अ राइट आंसर। अवशेषी अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? अवशेषी अंगों का अध्ययन हम लोग डिस्टिलियोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। पर्णपाती वृक्ष बताइए। पर्णपाती वृक्ष, पर्णपाती वृक्ष अपनी पत्तियां प्रत्येक वर्ष गिराती हैं, यानी अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों में उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ए जाइलम। जाइलम को दारू भी कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री, हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखा गया था वेंडी डोनिगर। ठीक है, वेंडी डोनिगर। भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? फुल्लर झील का संबंध उत्तर प्रदेश होगा, ऑप्शन सी विल बी अ राइट आंसर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किसे राज्य पशु घोषित किया गया? राज्य पशु घोषित किया गया हिम तेंदुआ को, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, हिम तेंदुआ। यहाँ पे पढ़ सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिम तेंदुए यानी कि पैंथर यूनिका, इसका जो कि साइंटिफिक नेम है, को राज्य पशु और काले गर्दन वाले क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया गया।
तो ये दोनों याद रखिएगा, हो सकता है दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। हाल ही में संपन्न हुए राइडर कप गोल्फ 2 टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन रहा? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, राइडर कप का संबंध गोल्फ से होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन बना? तो ऑप्शन डी, अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन की निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय नेता को संयुक्त राष्ट्र के SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष हम कह सकते हैं ऑप्शन डी, यानी कि 15 सितंबर को मनाया जाता है। डी विल बी राइट आंसर। सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया पोर्टल ई श्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो कि हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया? तो असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस के लिए पंजीकरण करना। ए विल बी राइट आंसर। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पंगा ए सईदी गुफा में सबसे पुराना मानव दफन पाया, कहाँ पे? पंगा ए सईदी, तो ये आपका अफ्रीका में पाया गया, ऑप्शन बी। हाल ही में DRDO ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, ये किस प्रकार की मिसाइल है? पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, एयर टू एयर मिसाइल है। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से कौन लैंग्वेजेस ऑफ द ट्रूथ असे 2003 से 2020 ये पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी विल बी राइट आंसर, सलमान रुश्दी। अगला पॉइंट्स कि माउंट नैरागोगो हाल ही में चर्चा में था, किस देश में स्थित है? माउंट नैरागोगो का संबंध कांगो से होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं? मात्र 12 वर्ष के हैं, इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला पॉइंट्स, प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जून 2021 को किस राज्य में जैन गार्डन का उद्घाटन किया? जैन गार्डन का उद्घाटन किया गया हाल ही में अहमदाबाद, ऑप्शन बी अहमदाबाद राइट आंसर होगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 20वां स्थान मिला, ए को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट भी है, इसको पढ़ लीजिएगा कि 2019 में 17वें स्थान पर था, जिसके बाद 6 स्थान खिसक करके 2020 में 23वें स्थान पर था। ठीक है। अगला पॉइंट्स, किस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुंडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया? किस देश ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, रूस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। सभी प्रारूपों में खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? सभी प्रारूपों में खेलने वाले सबसे कम उम्र के शेफाली वर्मा, ऑप्शन डी शेफाली वर्मा। हाल ही में किस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किसने जीता है? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, कोचिन एयरपोर्ट। ठीक है, कोचिन एयरपोर्ट राइट आंसर होगा। टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में मरियप्पम थंगवेलु ने किस वर्ग में रजत पदक जीता है? मरियम थंगवेलु का संबंध हाई जंप से होता है, ऊंची कूद, ऑप्शन ए। 2021 में आयोजित होने वाले 15वें सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? यानी जो सूर्य किरण होता है, जो सैन्य अभ्यास, ये भारत और नेपाल के बीच होता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। किस देश में दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाला संसद को चुना गया? महिलाओं के बहुमत वाला संसद को चुना गया किस देश में? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, आइसलैंड। आइसलैंड करेक्ट आंसर है। स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना, स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना को किस राज्य के सरकार ने शुरू किया? इसको स्टार्ट किया गया तमिलनाडु के गवर्नमेंट के द्वारा, ऑप्शन बी। जोगाजोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए काम कर रहा है कौन सा देश? जोगाजोग नामक, जो कि ये कह सकते हैं एक तरह के फेसबुक की तरह ही है, और ये काम कर रहा है कौन? बांग्लादेश, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? नोमैडिक एलिफेंट, तो ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है, ऑप्शन बी मंगोलिया। निम्नलिखित में से कौन सोयजू MS-18 का संचालक है? सोयजू MS-18 का संचालक कौन है? तो रोस कॉस्मोस कह सकते हैं, रोस कॉस्मोस, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत में ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? ज्ञानवापी मस्जिद का संबंध किस शहर से है? तो
कह सकते हैं ये आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पड़ता है, ऑप्शन ए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 दिवसीय मास्क अभियान शुरू किया? 14 दिवसीय मास्क अभियान स्टार्ट किया गया था कहाँ पे? उड़ीसा में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया ला सो कह सकते हैं सो फ्रिएरे, ठीक है, ला सो फ्रिएरे ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये आपका कैरेबियन द्वीप में पड़ता है, ऑप्शन बी कैरेबियन द्वीप। हाल ही में समाचारों में देखा गया थ्वाइट्स ग्लेशियर कहाँ स्थित है? थ्वाइट्स ग्लेशियर, तो इसका संबंध कहाँ पे होगा? ऑप्शन ए यानी अंटार्कटिका, ऑप्शन ए को टिक करेंगे अंटार्कटिका। नेक्स्ट वन देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√6 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी भुजाओं का अनुपात 4, 5, 7 दिया गया है, तो इसका परिमाप हमसे पूछा है कि सेंटीमीटर में क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम ये चेक कर लें क्या ये ट्रिपलेट पर काम करता है, तो ये बिल्कुल भी ट्रिपलेट हमारा नहीं बनता है, ठीक है, ट्रिपलेट नहीं बनता है। जब ये ट्रिपलेट नहीं बनता है तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स हमें यहाँ पे हीरोन का फॉर्मूला लगाना होगा। तो हीरोन के फॉर्मूला सबसे पहले हम यहाँ पे अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो 7, 5, 12 और 4 16, 16 यानी कि 8x हो जाएगा। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं √s इंटू एस माइनस है, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, √s हमारे पास कितना है? 8x आ गया, 16x था तो हमने उसका डिवाइड करेंगे 2 से, तो 8x, 8x में से फिर यहाँ पे 4x कम करेंगे तो 4x, उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं 3x और फिर से आपका x, ठीक है। रूट में यहाँ पे 4x है तो बाहर में आपका x² निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट देखिए क्या हो जाएगा, 8 चौका 32, 32 दिया 96, तो 96 का अगर हम तोड़ेंगे रूट तो क्या बनेगा? 96 का रूट कह सकते हैं 4√6, क्योंकि 4 चौका 16, 16 6 96 होता है, यानी हम बाहर निकाल सकते हैं 4√6। देखिए √6 से √6 खत्म हो जाएगा, 4 से 9, 9 चौका 36, यानी x² की जो वैल्यू आएगी वो 9 के बराबर और x की वैल्यू जो होगा 3 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू 3, हमसे पूछा क्या गया इसका परिमाप, परिमाप हमें बताना है, तो हम सभी को जोड़ लेंगे। 7, 5, 12 और 12, 4 16, 16x यानी कि 3 से गुना करेंगे, 16 या 48, ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला पॉइंट, 7200 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए, अगर हम सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करके देखें तो बिल्कुल पॉसिबल है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 3600, और 3600 जो होता है वो किसका है? 60 का कह सकते हैं स्क्वायर रूट बन जाएगा, राइट। आगे देखिए, अमर, भवन, चेतन और दिनेश के पास कुल 150 रुपये। अमर के पास अन्य सभी की तुलना में अन्य सभी की कुल राशि का 1/4 हिस्सा है। तो हम ये मान लेते हैं कि अमर का जो हिस्सा है वो x है और बाकी का जो हिस्सा होगा x माइनस x होगा। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि अमर का जो हिस्सा है बाकी का 1/4 है, कुछ इस तरह से, राइट। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4x और ये जो आपका माइनस का जो x होगा इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, राइट साइड में 150। तो यहाँ पे 5x की जो वैल्यू होगी कितना हो जाएगा? 150, और x की जो वैल्यू होगा 30, ठीक है 30। तो राइट आंसर टिक कर सकते हैं ऑप्शन डी, क्योंकि हमसे पूछा भी गया था अमीर के पास कितनी राशि है, तो 30 रुपये, राइट। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता हुआ एक आदमी 2.5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, यानी अगर रफ्तार इतनी हो और इतने टाइम में, तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो 25 चौका 100 यानी कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है, राइट। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि आदमी को उसी दूरी को, यानी इसी दूरी को कितना समय लगेगा जब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो चलिए हम टाइम निकालते हैं, समय बराबर दूरी बटे 4, राइट। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए इसको हम क्या करते हैं, चलिए इसको हटाते हैं, अगर हम यहाँ पे 5 कर लेते हैं और ये 6 कर लेते तो 5/6, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं मिनट में दे रहा है तो हम यहाँ पे 60 से गुना कर ले ताकि हमारा घंटा जो वो मिनट में चेंज हो जाए, राइट। तो ये हमारा कट जाएगा 10 × 50, 50 मिनट उसे लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, राइट। तो ये हो गया हमारा 100 क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।